इसके पहले वीडियो में मैंने आपको चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 बताया था। अभी प्रश्न संख्या 5 का ए मैं बता रहा हूं आपको। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री, यानी प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना है? 22 डिग्री है। तो अगर कोई भी बहुभुज यदि समबहुभुज होगा, बोल रहा है समबहुभुज होगा, तो समबहुभुज के सभी बाह्य कोण बराबर होंगे। इसलिए अब आपको पता है समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। चाहे कितनी भी भुजाएं हो, अगर बाह्य कोण होंगे तो सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। और अगर एक समबहुभुज है तो प्रत्येक कोण बराबर होगा, इसलिए कोणों की संख्या बराबर। अगर एक कोण दिया हुआ तो कोणों की संख्या क्या करेंगे? कुल कोण का जो योग है उसमें हम भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। देखते हैं, 22 डिग्री कटेगा, 2 11 है 22, 2 1 ये 2 2 8 16, 180, 180 बाई 11, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इस प्रकार का समबहुभुज संभव नहीं है। संभव नहीं है। अब देखिए दूसरा नंबर 5 का बी बोल रहा है, इसी तरह का बोल रहा है, क्या किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? ये अंतःकोण यदि समबहुभुज होगा तो अगर एक अंतःकोण 22 डिग्री होगा तो सभी अंतःकोण 22 डिग्री के हो जाएंगे। तो मान लीजिए समबहुभुज का, माना कि समबहुभुज के अंतःकोणों की संख्या बराबर x, तो ये भुजाओं की संख्या भी हो जाएगा। जितने कोण होते हैं उतना ही भुजाओं की संख्या भी हो जाएगा। भुजाओं की संख्या, यानी जितनी कोणों की संख्या होगी उतना ही भुजाओं की भी संख्या हो जाएगी। तो यदि एक अंतःकोण 22 होगा और कोणों की संख्या अगर x होगा, इसलिए कोणों का योग बराबर, यानी कि जितने अंतःकोण है सभी अंतःकोण, इसको अंतःकोणों का योग लिख देता हूं। अंतःकोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा? अगर 22 भुजाओं की संख्या x हो और एक कोण 22 हो तो x गुना 22 डिग्री हो जाएगा। इतना हो जाएगा सभी जो, परंतु सूत्र से बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। तो हम इसको n के जगह में x कर देंगे। इसलिए करेंगे x क्योंकि हम कोणों की संख्या x माने हैं तो भुजाओं की संख्या भी x होगी। तो इसका मतलब ये भी योग हुआ और ये भी योग हुआ, तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू x इंटू 22 डिग्री, implies 180 डिग्री इंटू x माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू x इंटू 22 डिग्री, implies
180 डिग्री इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 22 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इम्प्लाइज यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसी को देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर जगह बन रहा है, शायद यहाँ बन जाए तो देख लेते हैं। तो x इंटू इसको घटाएंगे 10 में 2 8, यहाँ 7 में 2 5 1 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री बाई 158 डिग्री। कटेगा देखिए 2 7 14 1 दोनों 18 180 यानी कि 180/79। ये कटेगा 3 दूना 6 नहीं कटेगा 3 से भी नहीं, यानी कि ये कट नहीं रहा है तो पूर्ण संख्या में नहीं है। ये नंबर जो है पूर्ण संख्या में, यानी कि ये क्या है x कोणों की संख्या या भुजाओं की संख्या जो कि पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है। इसलिए इस प्रकार का समबहुभुज संभव नहीं है। जगह नहीं है इसलिए मैंने वहां लिखा है, यानी यदि अगर ये पूर्ण संख्या में आता तो एक समबहुभुज बन सकता था। तो इसलिए अब इस 5 का ये भी हो गया। धन्यवाद। आगे